योगी के सख्त रुख के बाद बड़ा इस्तीफा, चंपत राय और अनिल मिश्रा ने छोड़ा पद। 8 गिरफ्तारियों के बाद ट्रस्ट में हड़कंप, राम मंदिर केस में 2 बड़े पदाधिकारियों पर गिरी गाज। छोटी मछलियों के बाद अब बड़े चेहरों की बारी, एसआईटी रिपोर्ट के बाद चंपत राय का इस्तीफा। अयोध्या मंदिर चढ़ावा मामले में अब तक का सबसे बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। इन कथित इस्तीफों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त रुख और एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन ये दावा सही साबित हो सकता है तो राम मंदिर चढ़ावा मामले में अब तक का सबसे बड़ा या कहें सबसे बड़ी प्रशासनिक और संस्थागत कार्रवाई मानी जाएगी। दरअसल राम मंदिर में दान और चढ़ावे की रकम से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट में कई गंभीर टिप्पणियां की गई हैं और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की सिफारिशें की गई हैं। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि जांच में दोषी जो भी पाया जाएगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के इसी सख्त रुख के बाद जांच एजेंसियों ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इस्तीफों की खबर से ठीक एक दिन पहले इस मामले में बड़ी पुलिस कार्रवाई हुई थी। एसआईटी की सिफारिशों के आधार पर अयोध्या पुलिस ने पहले एफआईआर दर्ज की, फिर 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार लोगों में चंपत राय के ड्राइवर और मामले के प्रमुख संदिग्ध बताए जा रहे टिन्नू यादव का नाम शामिल है। इन गिरफ्तारियों के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या जांच केवल कर्मचारियों और निचले स्तर के लोगों तक सीमित रहेगी या ट्रस्ट के शीर्ष पदाधिकारियों की भूमिका की भी पड़ताल होगी। अब चंपत राय अनिल मिश्रा के कथित इस्तीफों की खबर ने इस पूरे विवाद को नया और बेहद गंभीर मोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में चढ़ावे की गिनती, नकदी के रिकॉर्ड, आभूषणों की देखरेख और दान से जुड़ी व्यवस्थाओं के कई स्तरों पर लापरवाही के ओर से किया गया है, इशारा किया गया है। जांच टीम ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों, कर्मचारियों और दान की रकम संभालने वाले लोगों से पूछताछ की है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कि मामले में केवल छोटी मछलियों पर कार्रवाई की जा रही है, जबकि प्रभावशाली लोगों को बचाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने ट्रस्ट के शीर्ष पदाधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच की मांग की थी। संत समाज के कुछ लोगों ने भी राम मंदिर की वर्तमान व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा था कि भगवान के चढ़ावे और राम भक्तों की आस्था से जुड़े मामले में किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। ऐसे में ट्रस्ट के 2 बड़े पदाधिकारियों के कथित इस्तीफे की खबर ने अयोध्या से लेकर लखनऊ तक हलचल बढ़ा दी है। चंपत राय श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के प्रमुख चेहरों में शामिल थे। राम मंदिर निर्माण, ट्रस्ट के संचालन और मंदिर से जुड़े बड़े फैसलों में उनकी बड़ी भूमिका रही है। वहीं अनिल मिश्रा भी ट्रस्ट के व्यवस्थाओं और फैसलों से प्रभावशाली सदस्य माने जाते हैं। इसलिए दोनों का पद छोड़ना यदि आधिकारिक पुष्ट होता है तो ये ट्रस्ट के भीतर बड़े बदलावों का संकेत होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए हैं? क्या एसआईटी दोनों से आगे भी पूछताछ करेगी? क्या जांच का दायरा ट्रस्ट के अन्य पदाधिकारियों तक बढ़ेगा? और गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों से पूछताछ में कौन कौन से नए तथ्य सामने आए हैं? सभी की निगाहें अब सरकार, मंदिर, ट्रस्ट और एसआईटी के आधिकारिक बयान पर टिकी हुई हैं। आधिकारिक पुष्टि के बाद ही स्पष्ट होगा कि दोनों पदाधिकारियों ने वास्तव में इस्तीफा दिया या नहीं और एसआईटी की रिपोर्ट में उनके संबंध क्या हैं, सिफारिशें क्या की गई हैं, ये सब जानने को मिलेगा। फिलहाल सूत्रों के इन दावों ने राम मंदिर चढ़ावा मामले को उसके सबसे संवेदनशील मोड़ पर पहुंचा दिया है। पहले एफआईआर, फिर 8 गिरफ्तारियां और अब ट्रस्ट के 2 शीर्ष पदाधिकारियों के कथित इस्तीफे। इन घटनाओं के संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े फैसले आ सकते हैं। फिलहाल आप कैसे देखते इसे कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।